अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं गुलाम रसूल कुंबर और आप देख रहे हैं GRK न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि आज दुनिया भर में ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से दुनिया भर में ख़वातीन जो हैं रोड रस्तों पर हैं, शाहराहों पर हैं और अपने हकूक़ मांग रही हैं। आम तौर पर तस्वर किया जाता है, जिस तरह का एक स्लोगन है जिसमें कहा जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, लेकिन मुआशरों के मुख्तलिफ़ तबक़ात जो हैं उस नारे को, स्लोगन को गलत ज़ाविये में ले जाते हैं, गलत तशरीह की जाती है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शहज़ादी जरवार साहिबा, जो एक्टिविस्ट हैं, ख़वातीन के हवाले से उन्होंने काम किया हुआ है। वो इस मार्च की तैयारियों के हवाले से प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि हर साल ख़वातीन का मार्च तो निकलता है और बैनर्स उठाए जाते हैं, नारे बुलंद किए जाते हैं, लेकिन ख़वातीन को माशरे में वो मकाम नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। तो आए शहज़ादी जरवार साहिबा से बात करते हैं कि वो आज की रैली की अफादियत के हवाले से और उसके अलावा ये जो ख़वातीन का मकाम है माशरे में, वो जायज़ मकाम उनको कब मिलेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी साहिबा। हर साल ख़वातीन का मार्च होता है और ये दिन भी मनाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ आज भी ख़वातीन के साथ तशद्दुद भी जारी है। जिस तरह के वाक़यात पाकिस्तान भर में होते हैं, तो ये शऊर कब आएगा, आगही कब आएगी कि ख़वातीन के भी कोई हुकूक होते हैं? देखिए, ये एक स्लो प्रोसेस है और काफ़ी लंबी जदोजहद करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमारा समाज जो है वो बिल्ड हुआ है, जिस तरह से हमने सीखा है, जिस तरह से हमें सिखाया गया है कि औरत होने के नाते हमने किस तरह से चलना है, उठना है, बैठना है, काम करना है, ये सारी चीज़ें, और मर्दों को जिस तरह से ग्रूम किया गया है कि उनको एक डोमिनेंट के तौर पे उनको जो है वो ग्रूम किया गया है कि वो उनको सिर्फ एक बंदा चाहिए जो हर वक्त उनके लिए हाज़िर हो, उनकी खिदमत पे हाज़िर हो। तो ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा और आस्ता आस्ता ये उसमें तब्दीली आ रही है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे साथ बहुत सारे मर्द हजरात भी शामिल हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो लंबी जदोजहद के साथ अवेयरनेस भी आएगी, शऊर भी आएगी और औरत जो है वो अपने हुकूक भी हासिल करेगी। ख़वातीन एक्टिविस्ट जब बात करती हैं कि जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी या मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी, तो समाज के बहुत सारे तबके तनकीद करते हैं, उनको मनफी लेते हैं। हालांकि जो मुतालबा है वो ये है कि जब मैं शादी करना चाहूँ तो मेरी मर्ज़ी से हो, जब मैं जॉब करना चाहूँ तो मुझे आज़ादी हो। लेकिन इसका जब दूसरे तबकात गलत मतलब लेते हैं, ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि जब रैलियाँ निकल जाती हैं, फिर पम्फलेट्स को गलत बयान किया जाता है, बैनर्स को मनफी अंदाज में एक मुहिम चलाई जाती है। इस हवाले से ये रुझान कब ख़त्म होगा? देखिए, ये हमारे सोसाइटी का एक बहुत ही, आप ये कहें कि एक नेगेटिव पहलू है कि जब भी आपने किसी चीज़ को दबाना हो, ख़ास तौर पे जब औरत की बात होती है और औरत के आवाज़ को दबाना हो, तो सबसे जो आसान चीज़ है वो है कि आप उसकी किरदार कुशी करें, उसकी इज़्ज़त पे आप उंगली उठाएं। तो वो औरत जो है अपना जो है वो चुप खामोश होकर बैठ जाती है, वो आवाज़ नहीं निकालती, क्योंकि जब बात उसकी इज़्ज़त पे आती है, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि आप जो हैं अपने बाप की इज़्ज़त हैं, भाई की इज़्ज़त हैं, आप अपने शोहर की इज़्ज़त हैं। तो वो दब जाती है, साम जाती है कि अब, और वो खामोश हो जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप इसको देखें कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को इन्होंने गलत इंटरप्रेट किया है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये कतई नहीं है कि मैंने जो है वो सड़क पे निकल कर या नंगे होकर घूमना है, या मैंने जो है अपना जिस्म बेचना है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का ये भी मतलब है कि मैं 18 घंटे काम करने के बावजूद भी मुझे वो अहमियत नहीं दी जाती और घर आके पूछते हैं कि सारा दिन करती ही क्या हो। तब ये बात बनती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। या जो ख़वातीन जो वर्किंग वूमेन है, जो आप एक माँ का एग्जाम्पल ले लें, जो माँ है वो 24 घंटे ड्यूटी देती है बगैर किसी उजरत के। तो वो जो है उसको भी कहा जाता है कि आप करती क्या हो सारा दिन, तब ये बात आती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी।
जब छोटी बच्चियों का रेप कर देते हैं, जब छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर देते हैं, जब बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, जब बच्ची को बेच दिया जाता है, जब बच्ची को जहेज़ मांगा जाता है कि जहेज़ के बदले उसकी शादी होगी, तो ये सारे ऐसे मसाइल हैं जो इस नारे के नीचे आते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, के मुझे अपने जिस्म पे, मुझे अपने ख्वाहिशात के ऊपर हक होना चाहिए और मैं वो हासिल भी कर सकती हूँ, मैं मांग भी सकती हूँ, मैं उसके लिए आवाज़ भी उठा सकती हूँ। तो ये इन मर्दों ने इस सोच ने, मैं ये मर्द नहीं कहूँगी क्योंकि ये एक सोच है, और इस सोच ने उसको जो है वो उसको गलत तशरीह किया हुआ है ताकि वो औरत को दबाए और वो उसको रोके ताकि वो बाहर ना निकले, वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ ना उठाए। बहुत शुक्रिया आपका।